हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 5.2 में हम आज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से बच्चों देखिएगा, लिखा है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। आपको एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें किसी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल और साइंस में जो मार्क्स आए हैं वो स्कोर किए गए। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर टोटल स्कोर 540 हो तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने। सबसे पहले हमने पाई चार्ट देखा। पाई चार्ट में देखा कि हमको सेंट्रल एंगल दिए गए, मीन्स यहाँ पर मार्क्स नहीं दिए, एंगल दिए गए। तो सबसे पहले मार्क्स पता करते हैं। इसके लिए हमने लिखा सब्जेक्ट सेंट्रल एंगल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को लिख ले रहे हैं यहाँ पे। मैथमेटिक्स पे देखिए सेंट्रल एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। अब देखिए सेंट्रल एंगल से मार्क्स निकालने हैं। पहले हम क्या करते थे, मार्क्स से सेंट्रल एंगल निकालते थे। इसके लिए हमने करा 90 डिग्री, पूरा सर्कल 360 डिग्री बनाता है एंड द मार्क्स इज 540 डिग्री। तो 18 2 जा 26 0, 18 3 जा 54 0, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब हमने 2 से 45 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 जा 50, 4 3 12 135 मार्क्स। मीन्स स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसके बाद हम सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस, तो देखिए सोशल साइंस में उसने 65 डिग्री का एंगल मेक किया है, देन 65 अपॉन 360 इंटू 540 डिग्री। ठीक, देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15, 6 2 जा 6 3 जा 18, 190, 195 बाय 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, देन 97.5। देन सोशल साइंस में उसने 97.5 मार्क्स स्कोर किए। इसके बाद हम देखते हैं साइंस, तो साइंस की बात करते हैं। साइंस में उसने 80 डिग्री एंगल मेक किया है, देन 80 अपॉन 360 इंटू 540 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 2 ये 3 40, 4 3 जा 12, 120 मार्क्स। 120 मार्क्स स्टूडेंट ने साइंस में स्कोर किए। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में उसने 70 डिग्री का एंगल मेक किया है, तो 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 ये 3 देन 35 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, 105 मार्क्स। एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम। इंग्लिश में उसने 55 डिग्री का एंगल मेक किया है, 55 डिग्री 55 अपॉन 360 इंटू 540 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 5 3 जा 15, 5 3 15 160, 165 बाय 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 87.5। मीन्स जो स्टूडेंट है उसने मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स, सोशल साइंस में 97.5 मार्क्स, साइंस में 120 मार्क्स, हिंदी में 105 मार्क्स एंड इंग्लिश में 82.5 मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर हम सबका सम निकालेंगे तो सबका सम देखिए कितना आएगा, टोटल 540। ऐड करके देख लीजिए, 135, 97.5, 120, 105 एंड 82.5 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 540। ठीक,
अब देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो देखिए 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में, हिंदी में, तो स्टूडेंट ने हिंदी में 105 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हिंदी। सेकंड देखिए, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं माइनस, और हिंदी में 105 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 30, तो 30 मार्क्स हैं जो मैथमेटिक्स में ज्यादा आए हैं हिंदी से, देख लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में कहता है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। अब आपको चेक करना है कि क्या स्टूडेंट के जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में मार्क्स है उनका सम साइंस और हिंदी के सम से अधिक है। तो हमने देखा मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एंड सोशल साइंस में उसने 97.5 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। हमने ऐड किया तो हमको मिला 5, 7, 5, 12 की 2 कैरी 1, 9, 1, 10, 30 की 1, 2, 5, 7, 5, 12 की 2 कैरी 1, 9, 1, 10, 10 3, 13 की 3 कैरी 1, 1, 1, 2, 232.5। इसके बाद हमने साइंस एंड हिंदी में ऐड किया, तो साइंस में 120 था और हिंदी में 105, हमने ऐड किया तो हमको मिला 225। तो दिखाई दे रहा है आपको कि 232.5 225 से मोर है, तो आंसर क्या होगा, यस। चेक कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस बिलो डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। आपको कहा गया है एक हॉस्टल में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले कुछ स्टूडेंट रहते हैं, उनके डाटा दिया गया, उसको देख करके पाई चार्ट बनाइए। तो देखिए लैंग्वेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए आपको, हिंदी 40 स्टूडेंट बोलते हैं, इंग्लिश 12 स्टूडेंट बोलते हैं, मराठी 9 स्टूडेंट बोलते हैं, तमिल 7 स्टूडेंट बोलते हैं, बंगाली 4 स्टूडेंट बोलते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 72। अब आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, तो सेंट्रल एंगल बनाते हैं हम लोग। सेंट्रल एंगल के लिए आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो किसी एक लैंग्वेज को बोल रहे हैं अपॉन टोटल स्टूडेंट इन हॉस्टल, हॉस्टल में कितने 72 इंटू 360 डिग्री। ठीक, तो 36 2 जा 72, 36 1 जा 36, 0, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 200 डिग्री, 40 स्टूडेंट है तो सेंट्रल एंगल कितना हो गया 200 डिग्री। 12 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री, तो 72 1 जा 72, 72 5 जा 5, 12 5 जा 60 डिग्री। इसके बाद 9 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री, कट करते हैं 1 5, 9 5 जा 45 डिग्री। इसके बाद 7 बाई 72 इंटू 360 डिग्री, इसको कैंसिल करते हैं 5 7 जा 35 डिग्री, एंड 4 बाई 72 इंटू 360 डिग्री, कैंसिल करते हैं 5 4 जा 20। चलिए एक बार ऐड करके देख लेते हैं 360 होता है कि नहीं होता है। तो 60 एंड 20 80 और 40, 80 और 40 कितना होता है 120, 120 और 30 150, 150 और 10 160, 160 और 200 360। तो इसका मतलब हमारा सेंट्रल एंगल सही आया है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट में सबसे पहले हमने देखा हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम रिफ्लेक्स एंगल बना ले या सभी एक्यूट एंगल बना ले। तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल बनाते हैं, इसके लिए हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी,
60 डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने ये एंगल बनाया 60 डिग्री। ठीक, तो ये 60 डिग्री किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंग्लिश को। तो ये लैंग्वेज हो गई आपकी इंग्लिश। ठीक, ध्यान से बनाइएगा पाई चार्ट। इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोटेक्टर या कंपास जिससे भी हेल्प से बनाते हैं 45 डिग्री आपने यहाँ बनाया। ये पार्ट आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री आपकी कौन सी एंगल है? मराठी, तो इसको आपने मराठी लिख दिया, मराठी। इसके बाद तमिल आपका 35 डिग्री था, यहां पर रखा आपने, ये 35 डिग्री है। ध्यान रखिएगा एंगल नाप को सही से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड बड़ा है और आपको दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा एंगल बड़ा हो जाता है। तो इसको आपने लिख दिया तमिल, तमिल। इसके बाद आपके पास 20 डिग्री था, तो ये वाला पार्ट आपका 20 डिग्री है। 20 डिग्री किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बंगाली, तो ये आपका बंगाली है, बंगाली। एंड ये है रिफ्लेक्स एंगल 200 डिग्री, और ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हिंदी। तो हिंदी, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? हिंदी। तो ध्यान से देखिए, जो पाई चार्ट आपको बनाया गया है वो डिफरेंट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए।